हेलो एवरीवन, दिस इज सना परवीन हियर। इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 5, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो एक जेनेटिक्स का यूनिट है, इसमें हम इसके आज 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जो सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं वो ये है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर आप वीडियो को पॉज करेंगे। यू विल ट्राई टू एनालाइज कि आपकी नीट की प्रिपरेशन कौन से लेवल पे चल रही है, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो 30 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर गलत हुए हैं। ओके, सो विल स्टार्ट नाउ। लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द मेंडल्स डायहाइब्रिड रेशियो। मेंडल का जो डायहाइब्रिड रेशियो है ये कौन से रेशियो से डिपिक्ट हो रहा है? ऑप्शन 1 इज 3:1, ऑप्शन बी इज 9:3:3:1, ऑप्शन सी इज 9:7 एंड ऑप्शन डी इज 15:1। तो जो पहला वाला ऑप्शन है, मतलब ये दो ही ऑप्शंस हमने देखे हैं मेंडल के कॉन्टेक्स्ट में। ये मेंडल का जो 3:1 है ये मोनोहाइब्रिड रेशियो है, मोनोहाइब्रिड रेशियो है। ओके, और जो 9:3:3:1 है ये मेंडल का डाइहाइब्रिड रेशियो है, मेंडल का डाई हाइब्रिड रेशियो। ओके, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रेशियोज लर्न करने पड़ेंगे, तो यू विल हैव टू लर्न ऑल दीज रेशियोज। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है इसमें दो रेशियोज होते हैं, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। ओके, डाइहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम देखेंगे तो फिनोटिपिक रेशियो आता है 9:3:3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1 2:4:2 1:2:1। ओके, तो एटलीस्ट आपको ये चार रेशियोज तो लर्न होने ही चाहिए। बाकी के रेशियोज के बारे में हम जैसे कि जब हम मेंडल के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम और रेशियोज को देख लेंगे। तो you'll have to learn all these ratio। आंसर हमारा हो जाएगा, हमको पूछा गया मेंडल का डायहाइब्रिड रेशियो, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो डायहाइब्रिड अगर हम देखेंगे तो रेशियो किस तरीके से आता है, ये पूरा क्रॉस मैंने ऑलरेडी बना दिया है, एंड यू कैन सी हियर द फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1। ये आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। अगर आपको ये पीपीटीज चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे एक लिंक ट्री का लिंक रहेगा, उस लिंक को फॉलो करके आप ये आसानी से पीपीटीज को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द डायहाइब्रिड रेशियो आउट ऑफ 16 प्लांट्स ऑब्टेन्ड द नंबर ऑफ जीनोटाइप विल बी। देखो अभी हमको यहाँ पे जीनोटाइप पूछ लिया है, कितने जीनोटाइप्स बनेंगे, तो उसी के लिए हम ये देखेंगे कि जो जीनोटाइप्स बनते हैं वो जीनोटाइप्स 9 बनते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको जीनोटिपिक रेशियो बताया था, जीनोटिपिक रेशियो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ओके, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आप देखा था, हमने देखा था 1:2:1:4:2:1:1। अगर ये आप काउंट करेंगे टोटल कितने हैं, ये टोटल है 9। यू कैन काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 रहेंगे। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको इजी सॉल्व करने के लिए आपको लर्न करनी पड़ेंगी। सो यू कैन सी हियर जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो मतलब ये कॉम्बिनेशन, ये आप जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना, ये कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया, ये एक और टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसा ही ये वाला सेम कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, तो आपको देखने की कौन कौन से कॉम्बिनेशन सेम है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन अलग है। तो कैपिटल वाई एक ही ऐसा जीनोटाइप है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे दो टाइप के जीनोटाइप्स हैं। ओके, सो दिस इज द रेशियो दैट यू सपोज टू लर्न। और ये टोटल कितने आते हैं, टोटल 9 आते हैं, इसीलिए जो हमारा आंसर हुआ था वो हुआ था
9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन द F2 जनरेशन। प्योर होमोजाइगस, देखो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। होमोजाइगस का मतलब होता है दोनों अल्फाबेट सेम होने चाहिए, कैपिटल कैपिटल टी। होमोजाइगस इस तरीके से भी हो सकता है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये भी होमोजाइगस ही है। ओके, अगर हमको होमोजाइगस डाइहाइब्रिड क्रॉस में पूछा जाए, सो इफ आई टेक द एग्जांपल, डाइहाइब्रिड में हम दो कैरेक्टर्स को लेते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ये एक होमोजाइगस कंडीशन है। एंड स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, ये दूसरी होमोजाइगस कंडीशन है। ओके, और हेट्रोजाइगस क्या होता है? हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस ये होता है ना कि कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हेटेरोजाइगस हो गया क्योंकि दोनों अल्फाबेट आइडेंटिकल नहीं है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये हेटेरोजाइगस की कंडीशन हो जाती है। तो हमको यहाँ पे ये पूछा गया है कि प्योर होमोजाइगस के ऑफस्प्रिंग्स हमको कितने मिलेंगे, प्योर होमोजाइगस के ऑफस्प्रिंग हमको कितने मिलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या हो जाता है ना, प्योर होमोजाइगस अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस, मैं दिखाऊंगी आपको इस आंसर के बाद, मैं दिखाऊंगी आपको क्रॉस। तो दो ही टाइप के कॉम्बिनेशन हमको मिलता है पूरे क्रॉस में, एक तो हो जाता है ये वाला कॉम्बिनेशन ऑल ऑल कैपिटल लेटर्स, और एक ये वाला कॉम्बिनेशन हो जाता है ऑल स्मॉल लेटर्स। ओके, तो टोटल जो हमको F2 जनरेशन में प्लांट्स मिलते हैं, ये 16 प्लांट्स मिलते हैं, इसमें से दो कॉम्बिनेशन हो गए होमोजाइगस। तो जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 2/16, क्योंकि ये दो कॉम्बिनेशन है, ये एक और ये दो, और टोटल थे हमारे 16, तो 2/16, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1/8, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। सो इफ यू सी द क्रॉस हियर, यहाँ पे आप क्रॉस देख सकते हैं, हमको पूछा है सवाल में हमको क्या पूछा गया था, सवाल में हमको पूछा था अबाउट द प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग। ओके, तो ये प्योर होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। ओके, तो ये वाला एक प्योर होमोजाइगस है और ये दूसरा वाला प्योर होमोजाइगस है। बाकी सारे 16 में से 16 में से बाकी जितने भी थे ये सारे क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। सो वी विल गो विथ 2/16, दैट विल कम आउट टू बी 1/8. Okay, next question. In hybridization, capital T into small t gives rise to the progeny of the ratio. तो आपको यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, या तो आप क्रॉस बना के सॉल्व कर लें, या तो दूसरा तरीका यहाँ पे ये होता है कि जो सवाल है ना ये टेस्ट क्रॉस का है। ओके, ये मैंने कैसे पता किया, ये मैंने ये देखा जब भी हम हेटेरोजाइगस को जब भी हम हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करेंगे, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया इनटू होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये जो क्रॉस होता है ना ये टेस्ट क्रॉस होता है। ये क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है, और जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो आता है दैट इज ऑलवेज 1:1। ओके, तो द आंसर इज गोइंग टू बी दिस वन। ओके, अदरवाइज अगर आपको क्रॉस अगर देखना है तो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्रॉस बनाया हुआ है, यू कैन सी द क्रॉस। हेट्रोजाइगस ये हमने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड होमोजाइगस हमने ले लिया स्मॉल टी। इनके गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल टी अलग हो जाएंगे। ये गैमीट्स को हम यूनिट स्क्वायर में डाल देंगे, यूनिट स्क्वायर में डाल देंगे। ये क्रॉसेस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, नहीं तो ये 30 क्वेश्चंस में इतने सारे क्रॉसेस हैं कि जो हमारा वीडियो था ये 3 घंटे का हो जाता, तो हमने ये ऑलरेडी क्रॉसेस बनाए हुए हैं। ओके, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों गैमीट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एंड देन स्मॉल टी गैमीट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पे, ये इसके साथ हम कंबाइन करेंगे, स्मॉल टी आ जाएगा, इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, एंड स्मॉल टी। ओके, तो अगर हम देखते हैं तो दो ऐसे इसमें कॉम्बिनेशंस हैं जो ट्रीज हमारे टॉल हैं, और ऐसे दो कॉम्बिनेशंस हैं जो ट्रीज हमारे ड्रॉफ हैं। ओके, तो
टॉल 1:1, मतलब रेशियो जो आता है वो 2:2 आता। यस और नो? दो टॉल है और दो ड्रॉफ है, इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? रेशियो 1:1 लिख सकते हैं। ओके, इसलिए आंसर हमारा क्या होता है? आंसर हमारा हुआ था 1:1। ओके, वी मूव अहेड नाउ। Self pollination between capital T small t and capital T small t plant results into the genotype ratio of। आपको ये क्रॉस पूछा गया है, आपको क्रॉस करके बताना है कि जो रेशियो निकल के आता है वो क्या रेशियो निकल के आता है। ओके, सो लेट अस डू द क्रॉस हियर। कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमीट्स बनेंगे capital T small t, capital T small t। okay, then you have to put the gametes into Punnett square। ये Punnett square में हम डाल देंगे capital T small t, capital T small t। कॉम्बिनेशंस निकल के आएंगे इस तरीके के कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो इसमें जो ये वाला प्लांट है ये तो टॉल है, ये वाला प्लांट भी टॉल है, ये वाला प्लांट भी टॉल है। ओके, एक ही प्लांट निकल के आता है जो ड्रॉप होता है। ओके, तो व्हेन यू लुक एट द कॉम्बिनेशन दैट इज टॉल इज टू ड्रॉप, टॉल कितने प्लांट्स हैं? 3 प्लांट है। ड्रॉप कितना प्लांट है? एक ही प्लांट है। रेशियो क्या निकल के आएगा? रेशियो आएगा हमारा 3:1। ओके, अब आपको ये रेशियो वैसे भी करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको ये क्लिक हो जाता कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ओके, ये मोनोहाइब्रिड का ये मोनोहाइब्रिड का पेरेंट्स 2 जनरेशन जब हम ऑन सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ऑन सेल्फ पॉलिनेशन हम करते हैं तो उस टाइम पे यही कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं होती अगर आपको ये क्लिक हो जाता, क्योंकि मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो जो आता है दैट कम्स आउट टू बी 3:1। ओके, एक्चुअली हमको सवाल में ये नहीं पूछा गया है। अगर अगर सवाल में हमको फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता तो हम ये आंसर मार्क करते। एक्चुअली हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। वो मैंने देखा नहीं। सवाल में हमको जीनोटिपिक रेशियो पूछा गया है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट जीनोटिपिक एंड नॉट फिनोटिपिक रेशियो। तो आपको ये पढ़ना है यहाँ पे। एक्चुअली देखो, जैसे मैं कंफ्यूज हो गई, जीनोटाइप है फिनोटाइप है, मैंने ऑप्शन ए मार्क कर दिया था। तो आपको देखना है कि कौन सा रेशियो पूछा गया है, जीनोटिपिक पूछा गया है या फिनोटिपिक पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the cross here. Next question. Mendel crossed a pure white colored recessive pea plant. So you have to now mark here pure white flowered recessive pea plant. इससे क्रॉस किया गया डोमिनेंट प्योर रेड कलर्ड प्लांट। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ हाइब्रिड फ्रॉम द क्रॉस वुड शो। तो इसमें हमको क्रॉस बना के देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्रॉस ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो दैट इट इज नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू रिकॉर्ड। प्योर डोमिनेंट रेड फ्लावर्ड प्लांट। ओके, तो ये हमने ले लिया, ये रेड कलर का हो गया। एंड देन रिसेसिव प्योर व्हाइट कलर्ड प्लांट, तो ये वाला रिसेसिव हो गया। तो पेरेंट्स हैं तो क्या बनाएंगे? गैमीट्स बनाएंगे। तो गैमीट्स यहाँ पे बन जाते हैं, कैपिटल आर दोनों अलग हो जाएंगे, स्मॉल आर दोनों अलग हो जाएंगे। ओके, हमको पूछा है फीलियल 1 जनरेशन के बारे में। तो जो फीलियल 1 जनरेशन रहेगा उसमें क्या होगा? जो सारे ही प्लांट्स होंगे वो कौन से कलर के होंगे? वो होंगे हमारे रेड कलर के। ओके, फाइन। सो लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन। मेंडल क्रॉस्ड अ प्योर व्हाइट फ्लावर रिसेसिव पी प्लांट। जो व्हाइट है वो रिसेसिव है और जो रेड है वो डोमिनेंट है। F1 जनरेशन में आपको क्या मिलता है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑल रेड कलर्ड प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If in a dihybrid cross, Mendel has used two such characters which have been linked, he would have faced difficulty in explaining the result on the basis of his law of segregation, law of multiple factor hypothesis, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे जो मेंडल है, देखो मेंडल ने क्या बताया था कि जब भी गैमीट्स बनते हैं, जैसे कैपिटल आर है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये कैपिटल आर अलग हो जाता है। ओके,
तो हम एक्चुअली ना यहाँ पे दो कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा क्रॉस है ये कौन सा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। और अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे थोड़ा सा ध्यान देके, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में क्या बताया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया है। इफ यू हैव पेड इनफ अटेंशन टू द पैटर्न ऑफ एनसीईआरटी, ओके, तो आप देखना एनसीईआरटी खोल के, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात की गई है। ओके, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ लिंकेज क्या होता है, क्योंकि इस सवाल में हमको लिंकेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि मेरे पास दो कैरेक्टर्स हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, ये दो कैरेक्टर्स हैं। मेंडल के हिसाब से जब भी गैमीट बनते थे, ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ये क्या हो जाते थे, ये कैरेक्टर्स सेपरेट हो जाते हैं, यस और नो, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। लेकिन लिंकेज में क्या होता है ना, लिंकेज में जैसे कि यहाँ पे ए और बी प्रेजेंट है, अगर ये जीन लिंक्ड जीन्स है, अगर ये जीन्स लिंक्ड जीन्स है, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे भी ये सेपरेट नहीं होंगे, ये एक दूसरे के साथ में ही प्रेजेंट रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम लिंकेज बोलते हैं। जैसे कि दो लोग हैं, मेंडल क्या बोलता था, जब दो लोग साथ में रहेंगे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मेंडल के हिसाब से, मेंडल के हिसाब से दोनों अलग हो जाते हैं। ओके, लेकिन लिंकेज में क्या होता है ना, कि जब दो लोग या दो जीन्स साथ में प्रेजेंट होते हैं, इवन आफ्टर the formation of gamete, they will stay together because these genes are linked genes है। ये सेपरेट नहीं होते हैं, बहुत ही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। तो अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट, अगर लिंकेज का कॉन्सेप्ट हो जाता, तो मेंडल को उस टाइम पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाने में मुश्किल हो जाती, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ही नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ये अलग चला गया, ये अलग चली गई। ओके, फाइन, सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यू कैन रीड द स्टेटमेंट हियर, Mendel's law of independent assortment, the law states that when two pair of traits, दो traits, इसीलिए हमने दो pair of traits लिए थे, yes or no? Two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of trait is independent of the other pair of trait। तो ये जो सेपरेट होगा और ये सेपरेट होगा, दोनों इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे, इनके बीच में लिंकेज नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम अ क्रॉस, ये क्रॉस हमको कराना है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटिपिक रेशियो विल बी ऑब्टेन्ड इन द F1 generation। ओके, so as again I said, you can pause the video, see, you can pause the video, you can do the cross and then come back to see the answer। okay, तो हम देखते हैं कि क्रॉस किस तरीके से होगा। ये हमारा हमको पेरेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले अगर पेरेंट्स गिवन है, तो हमको क्या बनाना होता है, गैमीट बनाना होता है। गैमीट के टाइम पे हम क्या बनाएंगे, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। और यहाँ पे तो सेम टाइप का ही कॉम्बिनेशन होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। हमको ये बोला गया है कि आपका F1 जनरेशन में क्या 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 रेशियो निकल के आएगा। सो इन दोनों गैमीट्स को हमने यहाँ पे डाल दिया है, और क्योंकि ये दोनों गैमीट्स सेम है, तो हम एक ही बार ले रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। जब इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, और जब इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमको मिलेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। तो रेशियो क्या निकल के आएगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। ओके, तो व्हेन वी गो बैक टू द क्वेश्चन, F1 जनरेशन में हमको मिलता है ये कॉम्बिनेशन, और एक ये वाला प्लांट है और एक ये वाला प्लांट है। यू कैन सी द you can replay the video and you can see the cross again। Next question, a farmer crossed a walnut combed chicken with a single combed one and obtained all walnut combed chicken in F1। The genotype of the parents was, okay, हमको ये बोला गया है कि आपके पास दो चिकन्स हैं, एक वॉलनट कोम्ड चिकन है, वॉलनट कोम्ड चिकन है। देखो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग, आपने मुर्गी देखी होगी, ये मुर्गी के ऊपर ऐसा होता है ना उसका, जैसे रेड कलर में, उसको हम कोम बोलते हैं, कोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वॉलनट के जैसे दिख रहा था,
अखरोट वॉलनट के जैसा दिख रहा था। ओके, और इसको हमने कॉम्बिनेशन किसके साथ कर दिया है, सिंगल कोम्ड चिकन के साथ। तो हम एक नॉर्मल ऐसा ये सिंगल कोम्ड ले लेते हैं, सिंगल कोम्ड चिकन के साथ में। ओके, सो लेट अस डू द क्रॉस। वॉलनट कोम्ड चिकन का क्रॉस हमने किया है सिंगल कोम्ड चिकन के साथ। और यहाँ पे जो इनका F1 जनरेशन होता है, इसमें वॉलनट कोम्ड चिकन पैदा होता है, वॉलनट कोम्ड चिकन पैदा होते हैं। ओके फाइन, इसका मतलब ये है कि ये वॉलनट कोम्ब डोमिनेंट है और सिंगल कोम्ब रिसेसिव है। ओके, a farmer crossed a walnut combed chicken with a single combed one and obtained all walnut combed chicken in F1 generation. जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हम सिंपली हम ले सकते हैं कि ये डोमिनेंट है और हमको दो कैरेक्टर्स डाइहाइब्रिड लेना है। यहाँ पे डाइहाइब्रिड के बारे में बताया, तो हम इस तरीके से ले सकते हैं कि ये डोमिनेंट है तो ये वाला डोमिनेंट हो गया और ये वाला यहाँ पे रिसेसिव हो गया। ओके, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। स्वीट इन स्वीट पीस जीन्स कैपिटल सी एंड कैपिटल पी आर नेसेसरी फॉर कलर इन द फ्लावर्स। ओके, हमने एक प्लांट लिया हुआ है स्वीट पी का, उसमें ये दोनों जीन्स होने चाहिए कलर आने के लिए। ओके, जीन्स कैपिटल सी एंड कैपिटल पी आर नेसेसरी, दोनों भी हमको जीन्स चाहिए अगर हमको फ्लावर में कलर चाहिए तो। ओके, द फ्लावर्स आर व्हाइट इन द एब्सेंस ऑफ आइदर और बोथ ऑफ द जीन्स। अगर ये कैपिटल सी और कैपिटल पी प्रेजेंट नहीं होगा तो जो फ्लावर्स होंगे ये व्हाइट कलर के हो जाएंगे। What will be the percentage of colored flower in the offspring of the cross between this thing? तो आपको वीडियो को पॉज करना है एंड फिर आपको क्रॉस करके देखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्रॉस करा के। So this is the cross that we have, capital C, small p into small c, capital P and small p. Okay, ये हमने क्रॉस कराया है, हमने गैमीट्स बनाए हैं यहाँ पे, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में, इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में, इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे। तो गैमीट्स बना दिए हमने। गैमीट्स बनाने के बाद ये गैमीट्स को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। ये जब हम क्रॉस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे हमको कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। आई होप यू नाउ नो हाउ टू डू द क्रॉसेस। सो वी हैव गॉट द कॉम्बिनेशन हियर। आफ्टर लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन दैट वी हैव गॉट, हम ये देखते हैं कि जो चार प्लांट में से हाउ मेनी प्लांट्स डिड वी गेट, वी हैव गॉट वन प्लांट, टू प्लांट, थ्री प्लांट एंड फोर प्लांट्स। तो आउट ऑफ फोर प्लांट्स एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों भी कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, दैट इज कैपिटल सी एंड कैपिटल पी। हमको दोनों जीन्स चाहिए थे, दोनों जीन्स चाहिए थे हमको कलर के लिए। अगर इसमें से कोई भी जीन नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। तो हमने एक ही ऐसा प्लांट है आउट ऑफ ऑल फोर जो कलर्ड रहेगा। तो चारों के लिए अगर हम 100% पकड़ लें तो एक के लिए हम कितना पकड़ेंगे, हम लेंगे 25%। ओके, सो द आंसर हियर इज गोइंग टू बी 25% ऑफ द फ्लावर्स विल बी कलर्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन इतने मुश्किल होते नहीं है, सो यू आर नॉट सपोज टू बी अफ्रेड ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। Moving ahead, in a monohybrid cross, 120 plants are obtained. The ratio of homozygous and heterozygous will be, okay. हमको यहाँ पे ये बोला है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको कराना है और 120 प्लांट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। आ, देखो ये जो अब हमको कैसे पता चलेगा जीनोटिपिक रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो, इन्होंने होमोजाइगस हेट्रोजाइगस मेंशन किया है, मतलब हमको रेशियो कौन सा लेना है, जीनोटिपिक रेशियो लेना है, ना कि फिनोटिपिक। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम करेंगे, अब हमको थोड़ा सा लिंक लग गया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1:2:1। इसका फिनोटाइप क्या होगा, मतलब जीनो नॉट फिनोटाइप, इसका जीनोटिपिक रेशियो अगर है तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, अब हमको पूछा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के बारे में। तो ये जो चार मुझे मिले हैं, मतलब ये जो चार मुझे
काउंट मिला है यहाँ पे 1 2 एंड 1, ये जो 4 काउंट है, इसमें से अगर हम देखेंगे तो ये और ये वाला, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी होमोजाइगस है। ये दोनों भी क्या है, होमोजाइगस है। तो मेरे पास ऐसे दो कॉम्बिनेशन है जो होमोजाइगस है, और मेरे पास ऐसे दो कॉम्बिनेशन है जो क्या है, हेटेरोजाइगस है। ओके, तो इफ आई सी हियर, हम यहाँ पे ये करते हैं कि देखो, दो अगर हम होमोजाइगस के लिए लें, होमोजाइगस के लिए ले लें, तो होमोजाइगस में क्या है, दो है आउट ऑफ 4, इनटू हमारा टोटल कितना गिवन है, 120 प्लांट्स गिवन है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 1 एंड 2, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। ओके, एंड हेट्रोजाइगस के लिए क्या होगा, हेट्रोजाइगस के लिए क्या होगा, वापस से हेट्रोजाइगस दो कॉम्बिनेशन है, अपन टोटल 4 होता है, इनटू 120 हमारे पास प्लांट्स थे, तो ये भी सेम ही आ रहा है। ओके, ये भी सेम ही आ जाएगा, 60 60। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 60 60, ऑप्शन बी। ओके, अच्छा यहाँ पे है ऑलरेडी है यहाँ पे, सो यू कैन सी दिस अगेन। जेनेटिक्स जो टर्म था, इसको किसने प्रपोज किया था, मेंडल, बेटसन, मॉर्गन, जॉनसन। यू कैन आंसर द क्वेश्चन। वाटर। तो जो ये आंसर है, ये जो जेनेटिक्स टर्म है, ये कॉइन किया था बेटसन ने, बच्चे मेंडल कर देते हैं, मेंडल नहीं है, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, लेकिन जो जेनेटिक्स टर्म है मेंडल ने कॉइन नहीं किया था, बेटसन ने कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ हेटेरोजाइगस प्लांट हैविंग द जीनोटाइप। जीनोटाइप हमको क्या दिया हुआ है, ऐसे सवाल हमने पहले भी सॉल्व किए हैं फर्स्ट वीडियो में। टाइप्स ऑफ गैमीन्स जब हमको पूछा जाता है, तब आपको पहले तो जीनोटाइप लिख लेना है। जीनोटाइप लिखने के बाद आपको ये चेक करना है इसमें से कितने हेट्रोजाइगस हैं। तो ये जो है कैपिटल है, ये हेट्रोजाइगस नहीं है। यस, कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस है, कैपिटल सी स्मॉल सी हेट्रोजाइगस है। ओके, तो हेट्रोजाइगस हमको कितने मिले हैं, हेट्रोजाइगस दो हैं, एन हमारा हो जाएगा 2। फॉर्मूला जो होगा दैट इज 2 रेज टू एन, 2 रेज टू एन क्या है हमारा, 2 है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, ठीक है, सो यू कैन सी दिस अकॉर्डिंगली, ऐसे ही होता है ये। For calculation of the number of gametes, 2 raised to n, where n is the number of genes for which the organism is heterozygous. Okay, next question. Genes present in the cytoplasm of eukaryotic cells are found in mitochondria and inherited via egg cytoplasm, lysosome and peroxisome. ये तो मतलब आउट ही हो जाएगा, इसमें डीएनए नहीं होता है। गोल्गी एंड स्मूथ, इसमें भी डीएनए नहीं होगा। प्लास्टिड एंड इनहेरिटेड वाया मेल गैमिट से इनहेरिटेंस नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से इनहेरिटेंस होता है, एंड इनहेरिटेड वाया एग साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्लांट रेड फ्रूट is dominant over yellow fruit and tallness is dominant over shortness. If a plant with this genotype is crossed with a plant that is having this genotype, then what will be the combination? तो आपको क्रॉस करके देखना पड़ेगा। I hope we have the cross in the next page. You can pause the video. I hope you have the cross. Oh, great. Okay. तो ये हमारा जो है रेड फ्रूट है, और ये यहाँ पे हमारा येलो फ्रूट है। रेड फ्रूट क्या है, डोमिनेंट है, और जो येलो फ्रूट है ये क्या है, रिसेसिव है। ओके, देन वी हैव गॉट है टॉल प्लांट डोमिनेंट है, और जो शॉर्ट प्लांट है वो रिसेसिव है। ओके, हमको क्रॉस पूछा गया था बिटवीन दिस कॉम्बिनेशन, हमने यहाँ पे गैमीट्स बना लिए हैं। गैमीट्स बनने के बाद इसको हमने प्यूनेट स्क्वायर में डाला है, यूनिट स्क्वायर में डाल दिया है। यूनिट स्क्वायर में डालने के बाद वी हैव द कॉम्बिनेशन एज कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी। ये दोनों गैमीट्स को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ये दोनों गैमीट्स क्योंकि सेम थे तो हमने एक ही गैमीट लिया है, दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल टी। जब इसको इससे क्रॉस करेंगे तो हमको प्लांट जो मिलेगा दैट विल बी रेड एंड टॉल प्लांट।
इसको इससे क्रॉस करेंगे तो जो हमको प्लांट मिलेगा वो होगा रेड एंड शॉर्ट प्लांट। ओके, तो जो मतलब दो ही प्लांट है, इसमें से जो 50% प्लांट है दैट इज रेड एंड टॉल एंड 50% प्लांट है रेड एंड शॉर्ट है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 50% will be tall with the red fruit. You can see here 50% are tall with red fruit and 50% are red with red and short plants. Okay, next question. When a tall plant with round seeds is crossed with a dwarf plant with wrinkled seeds, then the generation consists of tall plants with round seeds. How many type of gamete a plant offspring could produce? Okay, देखो ये टिपिकल ना, ये टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस है। ये टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर इनटू स्मॉल टी स्मॉल आर। ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो F1 जनरेशन में, मैं पूरा क्रॉस नहीं बता रही हूँ, जो F1 जनरेशन में जो आएगा कॉम्बिनेशन दैट विल बी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसके हम बना सकते हैं 4 गैमीट्स, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल टी, then capital T small r, then a small t capital R and then small t small r। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि हमको ऑफस्प्रिंग कितने गैमीट्स बना रहा है, तो F1 हमारा क्या होता है? ऑफस्प्रिंग होता है। यू कैन सी द डाइहाइब्रिड क्रॉस हियर, ये तुमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन गिवन है, और ये जो आता है ये तुम्हारा F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन कितने गैमीट्स बनाता है? F1 जनरेशन बनाएगा 4 गैमीट्स। ओके, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर किए थे? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स पाइसम सटाइवम के ऊपर किए थे। गार्डन पीस, स्नैपड्रैगन, ड्रोसोफिला एंड लैथरस ओडोराटस। ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट जो हमारा गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये जो प्लांट होता है ना, ये स्वीट पी होता है। स्वीट पी ड्रैग स्नैपड्रैगन इज अगेन अ प्लांट। ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है। देखो जेनेटिक्स में ना सिर्फ हम प्लांट्स के ऊपर ही नहीं, एनिमल्स के ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर भी, फंगस के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आपको अलग अलग स्पेसिमेंस चाहिए होंगे एक्सपेरिमेंट्स कराने के लिए। सो यू कैन लुक एट द explanation here and then we move ahead. Okay, next question. How many contrasting traits are chosen by Mendel? Mendel ने कितने contrasting traits को choose किया था? Traits पूछा है, characters नहीं पूछा है। तो जो characters थे ये थे मेंडल के पास 7, और जो traits थे ये थे 14 traits। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? traits पूछा है, आंसर हो जाएगा 14। यू कैन सी हियर कैरेक्टर्स कितने हैं? कैरेक्टर्स 7 हैं। इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कितने? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स 14 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो ट्रेट मतलब ध्यान ध्यान से आपको सवाल पढ़ना है। ट्रेट 14 है, कैरेक्टर्स कितने हैं? कैरेक्टर्स है 7। आपको ये एनसीईआरटी में टेबल 5.1 में ये डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर हाउ मेनी इयर्स? कितने सालों तक मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? So Mendel conducted hybridization experiments on garden pea for 7 years। एनसीईआरटी का लाइन है ये, 7 years। आपको ये भी लर्न करना है। ये सवाल पूछ लिया है, ये नीट का पीवाईक्यू है, नीट का पीवाईक्यू है। ओके, 7 years, that is 1856 to 1863, and propose the laws of inheritance in living organism। आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल मतलब ये कुछ डेटा ऐसा होता है जो आपको लर्न करना होता है। मेंडल ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। ईयर कौन सा था? 1856 एंड 1863। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the incorrect matching: seed shape round and wrinkled, seed color yellow and green, flower color violet and white, and pod shape constricted and full। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पॉड शेप हो जाएगा। इसमें क्या रॉन्ग है? फुल डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी हैव गॉट पॉड शेप। पॉड शेप इन्फ्लेटेड मतलब फुल होता है। तो जो यहाँ पे हमने लिखे हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स है।
डोमिनेंट है, और यहाँ जो हमने लिखे हैं ये रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो पॉड शेप में डोमिनेंट क्या है, फुल है, एंड रिसेसिव क्या है, कंस्ट्रिक्टेड है। ओके, सो यू कैन सी हियर कंस्ट्रिक्टेड, तो रिसेसिव में आना चाहिए था ना, कंस्ट्रिक्टेड यहाँ पे लिखना चाहिए था, और फुल या इन्फ्लेटेड डोमिनेंट में लिखना चाहिए था, तो ये वाला इनकरेक्ट मैचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी फ्लावर्स चोजन बाय मेंडल। अब गार्डन पी फ्लावर के बारे में अगर हम देखेंगे तो लेट अस लुक एट दिस थिंग यार, यहीं पे देख लेते हैं हम। गार्डन पी फ्लावर, देखो फ्लावर के कितने कैरेक्टर्स हैं, स्टेम हाइट, ये तो स्टेम के बारे में बात कर रहा है, ये फ्लावर के बारे में बात कर रहा है, ये भी फ्लावर के बारे में बात कर रहा है। दिस इज टॉकिंग अबाउट पॉड, पॉड, सीड एंड सीड, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा number of characters of garden pea flower chosen by Mendel was only 2. Okay, next question here we see. Select the false statement from the following. इस statement में से false statement कौन सा है? Option A is Mendel for the first time applied statistical analysis and mathematical logics to problems in biology. Option B, Mendel's experiment had a large sampling size which have greater credibility to the data that he collected. Option C, Mendel conducted artificial cross-pollination experiment using true breeding pea plant. Option D, Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pair which was similar except for two characters with contrasting trait. तो ये वाला जो है मेंडल ने मैथमेटिकल लॉजिक लगाया था अपने प्रॉब्लम्स में, ये सही है। मेंडल ने लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया था, ये भी सही है। मेंडल ने आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 14 उसने वैरायटीज तो चूज किए थे विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर टू कैरेक्टर्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, नहीं, वो एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर एज अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेके स्टडी करता था। ओके, सो वी सी हियर, यहाँ पे हम देखेंगे, ये एनसीईआरटी का डेटा है, ये एनसीईआरटी का डेटा है विच यू कैन रीड एंड फाइंड आउट द आंसर। ओके, अब यहाँ पे ओके ठीक है, यू कैन रीड इट फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ द जीन्स इन F2 generation? होमोजाइगस फॉर बोथ द जीन्स, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ द जीन्स। तो F2 जनरेशन में अगर आप यूनिट स्क्वायर देखेंगे तो जो 16 कॉम्बिनेशन होता है उसमें से हमको पूछा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट कौन सा है। होमोजाइगस डोमिनेंट तो एक ही होता है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट एक ही कॉम्बिनेशन आता है, तो आंसर हो जाएगा 1/16। ओके, यू कैन सी हियर आई मार्क्ड हियर, यही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो होमोजाइगस भी और क्या है, डोमिनेंट भी है। ओके, सो दैट्स ओनली वन कॉम्बिनेशन हियर, होमोजाइगस डोमिनेंट 1/16। नेक्स्ट, इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस, वन सेकेंड, इन मेंडेलियन, ओके, in Mendelian dihybrid cross, what do we have? How many individuals are homozygous recessive for one of the character only in F2 generation? तो मतलब इसके लिए तो आपको बनाना पड़ेगा क्रॉस, तो हम क्रॉस देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्रॉस है, हमको सवाल में ये क्या पूछा है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर वन ऑफ द कैरेक्टर ओनली, एक ही कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब दोनों सेम होने चाहिए और रिसेसिव होने चाहिए। ओके, तो ये टाइप का कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, ये होमोजाइगस रिसेसिव, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन निकल के आए, 6/16, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Mendelian dihybrid cross, how many individuals are heterozygous for both the characters in F2 generation? How many individuals are heterozygous for both the characters in F2 generation? How many individuals are heterozygous for both the characters in F2 generation? तो दोनों heterozygous, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है, दोनों heterozygous है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन से दोनों क्या है, heterozygous है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/16। Next, in Mendelian dihybrid cross, how many of progeny in F2 generation possesses genotype small r, small y, तो एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, तो 1/16।
Next question, how many genotypes are formed in Mendelian dihybrid cross? कितने जीनोटाइप बनते हैं मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में? आंसर है ऑप्शन बी, y 1:2:1 4:2 1:2 ये है, यू कैन काउंट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीनोटाइप कॉम्बिनेशंस हैं। नेक्स्ट, इन द बिलो डायग्राम व्हाट इज इट शोइंग? टॉल है, ड्वार्फ है, इसको सेल्फिंग किया है, रेशियो आया है 3:1, कौन सा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ओके, देन नेक्स्ट वन, ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है टेस्ट क्रॉस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so these were the questions for today, and we will be solving more questions in the next video.